नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं हूं जिला ब्यूरो चीफ वीरेंद्र कुमार। सबसे पहले हमारे तमाम खूबसूरत दर्शकों को छठ पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयां। माँ छठ आप तमाम दर्शकों की सारी मनोकामना पूर्ण करे, हर जो इच्छा है वो पूरी करे, ऐसी मेरी कामना है। दर्शकों, आज बीड़ी मजदूरों की सुरक्षा के लिए, बीड़ी मजदूरों के हित के लिए एक समिति का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता समाज सेवी लक्ष्मण झा ने बसंती दुर्गा मंदिर के प्रांगण में की। उन लोगों का कहना है कि झाझा में बीड़ी मजदूर बहुत है। लगभग 2 करोड़ रुपया बिहार सरकार और भारत सरकार के खजाने में टैक्स के रूप में जाता है, लेकिन बीड़ी मजदूरों के लिए किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। एक छोटा सा हॉस्पिटल, वो भी बंद ही हो गया, बंद होने के कगार पे। ऐसे में तमाम बीड़ी मजदूरों के हित के लिए समिति का गठन किया जा रहा है। आज 7 सदस्यीय टीम का गठन हुआ है और आगे इसका विस्तार रूप दिया जाएगा। इस जो बैठक हुई, उसकी अध्यक्षता समाज सेवी लक्ष्मण झा के साथ साथ उदय शंकर झा, मुन्ना सिन्हा समेत कई लोगों ने उस बैठक में, मुन्ना यादव भी, कई लोगों ने शिरकत करते हुए कहा बीड़ी मजदूर जो बहुत ही न्यूनतम मजदूरी पर काम करते हैं, उन लोगों के हित के लिए हम लोगों को कुछ ना कुछ कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि जमुई जिला झाझा में किसी प्रकार का कोई रोजगार है नहीं। बीड़ी ही एकमात्र ऐसा रोजगार है जिसमें हजारों लोगों की दाल रोटी चलती है। ऐसे में बीड़ी मजदूरों का हित का ख्याल रखना भी आज के डेट में बहुत जरूरी है। देखिएगा हमारी खास क्या हो रहा है आज। लक्ष्मण बाबू क्या कर रहे हैं? आज हम लोग यहाँ पर जुटे हैं। बीड़ी मजदूरों का इस इलाके में संख्या बहुत काफ़ी है और उसके हित के लिए कोई सोचने वाला नहीं है। जो दूसरे संगठन अभी बीड़ी मजदूर का काम करते हैं, वो लोग कमाओ खाओ धंधा बना दिए। इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि हम लोग बीड़ी मजदूरों के हित के लिए एक बीड़ी मजदूर पंचायत का गठन करेंगे, जिसका आज 7 सदस्य समिति का एक अभी संचालन समिति बना रहे हैं, जिसमें मुन्ना यादव, उदय शंकर झा, दिवाकर माथुरी, संजय कुमार सिन्हा और मुन्ना सिन्हा, प्रेमनाथ यादव उर्फ लाटू यादव और विदेशी यादव। ये लोग इलाके में घूरकर सभी बीड़ी मजदूर से संपर्क करके पंचायत चुनाव के बाद 20 तारीख के बाद एक बृहद पैमाने पर बैठक करके बाज़ाब्ता इस संघ का घोषणा कर दिया जाएगा कमेटी बनाकर, और जिसकी सारी औपचारिक प्रक्रियाएं पूरा करने के बाद दिसंबर माह में बीड़ी मजदूरों का एक बृहद सम्मेलन करके और बीड़ी मजदूरों की जो समस्याएं हैं, बीड़ी मजदूरों को उचित मूल्य का मजदूरी मिले, झाझा से 2 करोड़ रुपया प्रति माह जो जा रहा है, एक्साइज टैक्स वेट सब, उससे बीड़ी मजदूरों के हित के लिए एक 50 बेड का हॉस्पिटल हो, सभी बीड़ी मजदूरों का कार्ड बने और मजदूरों के बाल बच्चा को पढ़ाने के लिए जिस तरह से आदिवासियों के लिए स्कूल खोला जा रहा है हॉस्टल टाइप, उसी तरह से बीड़ी मजदूरों के बाल बच्चों को पढ़ाई दिलाने के लिए उसी तरह का हॉस्टल जैसा स्कूल खुले, जिसमें निःशुल्क उन लोगों को पढ़ाई दिया जाए मैट्रिक तक। सरकार से आप लोग मांग करेंगे या फिर ये हम सभी लोग केंद्र सरकार, बिहार सरकार से मांग करेंगे। और आज श्रम मंत्री से और श्रम निरीक्षक और जमुई के जिलाधिकारी महोदय से मेरा आग्रह है कि 15 दिनों के अंदर में जो बीड़ी मजदूरों की समस्याएं हैं, उस समस्याओं का निदान करवाया जाए। नहीं तो ये संघ आंदोलन करके बिहार सरकार के विकास पुरुष आदरणीय नीतीश कुमार से मिलकर के और श्रम मंत्री से मिलकर के हम लोग इसके मजदूरों के आवाज़ को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। उसके लिए जो भी आंदोलन करना पड़ेगा हम लोग संघ की तरफ से। झाझा की पहचान जो है बीड़ी और उनको बनाने वाले जो मजदूर हैं,
उसके हित की बात करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए। यहाँ बहुत सारे संघ हैं जो बीड़ी मजदूरों के हित की बात तो करते हैं, उनके मजदूरी बढ़ाने की बात तो करते हैं, लेकिन मजदूरों की समस्या जस की तस है। दिन भर 1000 बीड़ी जो मजदूर बनाता है उसको 90 रुपया 80 रुपया प्राप्त होता है। न्यूनतम मजदूरी 250 के ऊपर है, नहीं कम से कम तो उन मजदूरों को 150 रुपया भी तो मिलना चाहिए, लेकिन इससे भी यहाँ के वो गरीब बीड़ी मजदूर वंचित रहते हैं। हमारा प्रयास होगा कि इन मजदूरों को वाजिब मजदूरी मिले और उनकी जो समस्याएं हैं, सरकार के ओर से जो सुविधाएं मिलनी है, जैसे उनका जॉब कार्ड बनना, आयुष्मान भारत के तहत उनको चिकित्सा व्यवस्था होना। यहाँ बीड़ी मजदूरों का एक हॉस्पिटल था, काफ़ी दिनों से वो बंद है। हमारा प्रयास होगा, इस संघ का प्रयास होगा कि वो बीड़ी मजदूर का जो अस्पताल है वो संचालित हो और इन्हीं बहुत सारे मजदूरों का जो समस्याएं हैं उस पर हम लोग काम करेंगे और इसके लिए अगर आंदोलन करना पड़ेगा तो हम लोग इसके लिए आंदोलन भी करेंगे। पहले हम बीड़ी मालिकों से अनुरोध करेंगे, सरकार से अनुरोध करेंगे कि इनकी समस्याओं का समाधान करें और फिर बाध्य होकर तो जो आंदोलन का रास्ता होता है प्रजातंत्र में वो हमको अख्तियार करना पड़ेगा। सीना जुड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं मुन्ना साहब? झाया नगरी बीड़ी के लिए प्रसिद्ध है और उसके बावजूद बीड़ी मजदूर जो है शोषित है, उनके लिए हर आवाज़ बुलंद करने के लिए इस संगठन से जुड़ा हूँ और जो भी संगठन का निर्देश होगा उसके लिए हम तैयार हैं। चैती दुर्गा मंदिर के प्रांगण में बीड़ी मजदूरों की समस्याओं के निराकरण के लिए 7 सदस्यीय कमेटी की गठन आज किया गया है। देखते हैं, लगातार बीड़ी मजदूरों का शोषण हो रहा है। दर्शकों, आज झाझा जमुई में एकमात्र रोजगार है वो है बीड़ी, लेकिन बीड़ी मजदूरों का कहीं न कहीं आज भी दोहन शोषण होता है। शायद उसी से संबंधित आज इन लोगों ने एक बीड़ा उठाया। 7 सदस्यीय टीम का आज गठन हो रहा है। क्या क्या उद्देश्य में बताने का प्रयास नीति होगी आप लोगों की? हम लोग इस कमेटी के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं कि जो बीड़ी मजदूर है उसको वाजिब मजदूरी नहीं मिलता है, तो उसको वाजिब मजदूरी दिलाने के लिए हम लोग एक कमेटी बनाए और उसको मजदूरी दिलाने का काम करेंगे। ये सोच हम लोग है।